हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जो कि है आपके मनपसंद चैनल जिद सौरभ सर पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन में कुछ ग्राफ्स की। ये ग्राफ्स अलग अलग एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर अलग अलग फिजिकल एंटिटीज़ के बीच बनेंगे। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। और यदि आपको पता हो पहले से तो आप इसको रिवाइज क्लास के तौर पे ले सकते हैं। बच्चों और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। पहले तो मोशन जस्ट एक एक्शन है या एक रिएक्शन प्रोसेस है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। इसमें ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, लिविंग या नॉन लिविंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी प्लेस और पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। अब इस दौरान वो कुछ टाइम कंज्यूम करता है, बिकॉज टाइम इज एन एंटिटी विच डज नॉट स्टॉप। टाइम कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। तो जो भी एक्शन या रिएक्शन फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं वो हमेशा टाइम के ही रिस्पेक्ट में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, तो मोशन क्या हुआ? जैसा आपको पता है, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी प्लेस या पोजीशन चेंज करते हैं, तब वो किस में कहलाते हैं? मोशन में कहलाते हैं। When an object changes its place and position with respect to time, it is called in motion. Object may be living or non-living. अभी हम बात करते हैं ग्राफ्स की। तो चलिए ग्राफ पे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको दिया है यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब हम मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोशन किस चीज़ का हो सकता है? किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का हो सकता है। देखिए यहाँ पे पहला ग्राफ जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ का नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ देखिए आप, ये दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम। इसका मतलब है आप एक एक्सिस पर डिस्टेंस लोगे और दूसरी एक्सिस पे टाइम लोगे। अभी आप बोलोगे सर किस एक्सिस पर डिस्टेंस लेना है और किस एक्सिस पे टाइम लेना है, ये आप क्लियर कीजिए। तो मैं बच्चों बता दूं, टाइम जो है वो यूनिवर्सल फिक्स्ड एंटिटी है। टाइम हमेशा से रहा है, अनंत काल तक रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, टाइम को आपको हमेशा बेस रखना है। टाइम हमेशा बेस रहेगा किसी भी एक्शन और रिएक्शन का। तो टाइम को आपको बेस पर रखना है। और बेस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। यदि मैं बोलूं इस प्रकार से दो एक्सिस हैं, तो ये वाली जो एक्सिस है ना आपकी, कौन सी वाली? ये वाली। ये एक्सिस आपकी होती है बेस, और इसके वर्टिकल जो जाती है 90 डिग्री वो होती है वर्टिकल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आपकी दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होती है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? ये आपकी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसके 90 डिग्री आपकी बनती है वर्टिकल एक्सिस। इसको आप बोलते हो एक्स और इसको आप बोलते हो वाई। दोनों में एरो देना जरूरी है। इवन तो बुक में आपके नहीं दिया है, पर एरो आपको लगाना चाहिए। एरो बताता है कि इस एक्सिस पर एंटिटी आगे चल रही है, दैट मीन्स बेस एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर एंटिटी ऊपर को जा रही है, वैल्यू बढ़ रही है। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पर, यदि इस ग्राफ में आप देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो एक्सिस हैं आपके पास। ये देखिए यहाँ पे दो एक्सिस हैं। कौन कौन सी एक्सिस है? यू कैन सी, ये जो आपकी है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो आपकी है ये वाई एक्सिस है। तो यू हैव टू एक्सिस इन दिस ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा टाइम को किस एक्सिस पर लेना है? एक्स एक्सिस पर लेना है। टाइम विल ऑलवेज बी टेकन ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो बची हुई एंटिटी, क्योंकि ग्राफ का नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो टाइम जब आपने एक्स पर ले लिया तो डिस्टेंस आप किस पर लोगे? वाई एक्सिस पर लोगे। एरो दे दीजिए यहाँ पर दोनों एक्सिस पर। अभी आप ग्राफ समझिए। ये तो आप समझ गए कि टाइम को आप हमेशा ही एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो अब इसके आगे देखते हैं। आपने टाइम ले लिया किस एक्सिस पर बच्चों? आपने टाइम को ले लिया है एक्स एक्सिस पर, और बची हुई एंटिटी जो कि डिस्टेंस है वो आपने ले लिया किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। इसके बाद आप क्या करोगे? इस ग्राफ में जो आप देखिए यहाँ पर,
एक्स एक्सिस पर आपको कुछ सेगमेंट्स या फिर नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट आपके बताएंगे टाइम को। जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पर आप देखिए, ये है 20 सेकेंड, ये है 40 सेकेंड, ये है 60 सेकेंड। ये आप ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस पर ले सकते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पर आपको अगेन कुछ नंबर्स लेना है। ये रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, आपको अपने मन से आप ले सकते हैं, पर इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए, 10, 20, 30, 40। तो इस तरीके से आप एक्सिस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी यहाँ पर आपने बनाना है एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, इस ओरिजिन से तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पर जाएगी। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर बटेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है हमको दोनों हिस्सों को, जो कि एक रेक्टेंगल के हिस्से हैं। आप देखिए ये पूरा क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है एक रेक्टेंगल और ये है इसकी डायगोनल। तो डायगोनल के तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से ड्रॉ कर ली, ये वाली। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अभी इतना जब आपने ड्रॉ कर लिया तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप बोलेंगे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व। इट विल बी अ कर्व बिकॉज लाइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कर्व। तो यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन होगी ये आपका ग्राफ कहलाएगी। किसका ग्राफ कहलाएगी, किसके बीच बनी है, ये बनी है दो फिजिकल एंटिटीज डिस्टेंस और टाइम के बीच। और आप ये ध्यान रखिए, जब भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो कि मोशन को बता रहा है, आपको स्ट्रेट मिलेगी, एक स्ट्रेट कर्व मिलेगा, दैट मीन्स अ लाइन मिलेगी। सो व्हेनेवर यू गेट अ लाइन, दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म ग्राफ। आप उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, आपको बोलना है वो ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। समझ रहे हो बच्चों, जब भी आपको एक लाइन मिलना है, स्ट्रेट लाइन मिलना है, दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म ग्राफ। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड हो सकती है, इंक्लाइंड का मतलब है एंगल पर। वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो सकती है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है। बट यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, कि ग्राफ को आपको यूनिफॉर्म तब बोलना है जबकि आपको एक लाइन मिले। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऊपर से नीचे आती हुई। तो आप समझ गए, इस ग्राफ का नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब भी आप डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेते हो उसको आप बोलते हो स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन ही यही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को आप बताते हो स्मॉल एस से, कैपिटल एस से आप नहीं बताएंगे। कैपिटल एस से अपन डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, स्मॉल एस से तुम किसको बताओगे, स्पीड को बच्चों। तो अभी यहाँ पर आप ये जो ग्राफ बना रहे हो ये किसके बीच बना है, ये बना है आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो डिस्टेंस, और ये देखो ये डिवीजन की लाइन दिख रही है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कहलाता है स्पीड। तो इस ग्राफ को आप बोलोगे स्पीड ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और किस टाइप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म टाइप का। क्लियर। और यूनिफॉर्म टाइप का क्यों है, क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है, डिस्टेंस और टाइम के। साथ ही साथ आपको एक लाइन मिल रही है जो कि स्ट्रेट है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ लाइन। और मैंने बताया जब भी आपको लाइन मिलेगा किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मोशन के, वहां आपको यूनिफॉर्म लगा देना है। अब चाहे वो लाइन हॉरिजॉन्टल मिले, वर्टिकल मिले, इस प्रकार से ग्रो करती हुई मिले, या रिटार्ड करती हुई मिले, नीचे आती हुई मिले, दे ऑल विल बी यूनिफॉर्म ग्राफ्स। पर हाँ, ऐसा कोई ग्राफ जो होगा जिसमें कि आपको लाइन नहीं मिल रही है, आड़े तिरछे शेप मिल रहे हैं, कर्व मिल रहे हैं, स्पाइरल टाइप का कुछ मिल रहा है, दे आर नॉट यूनिफॉर्म ग्राफ। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखना है, y अपॉन एक्स एक्सिस।
तो जब भी y अपॉन एक्स एक्सेस करोगे तो उस ग्राफ का आपको नाम मिल जाएगा। जैसे इसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम कहलाता है क्या, स्पीड। सो दिस इज ऑल्सो अ स्पीड ग्राफ। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्पीड ग्राफ। तो आप बोल दीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर आप बोल दीजिए स्पीड ग्राफ, बट किस टाइप का होगा ये होगा यूनिफॉर्म टाइप का। किस टाइप का होगा बच्चों, दिस विल बी यूनिफॉर्म टाइप। सो आइदर इट इज यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे जिससे आपको आपके एकेडमिक्स में एक्सेल करने में मदद होगी। मैं हूं सौरभ, आपके अपने चैनल जिद पर। जय हिंद।